दोस्तों, हर एक लड़की चाहती है कि मेरी शादी हो, मेरी अच्छी से बारात आए और मेरा कोई अच्छा पति मिले जो मेरा ख्याल रखे, मुझसे प्यार करे, मुझसे बातचीत करे, मुझे समय दे और मुझे बहुत ही अच्छे-अच्छे कपड़े लाकर दे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यार करे। लेकिन कुछ लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि उनकी शादी तो होती है, लेकिन जब वो अपने ससुराल जाती हैं तो फिर उनका पति जो होता है बेहद ही बड़ा आदमी होता है, यानी कि कोई काम करता है तो उन्हें समय नहीं देता है और लगातार अपने काम में ही बिजी रहता है, अपने बिजनेस में बिजी रहता है और अपनी पत्नी को कम समय देता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नियां जो होती हैं वो गलत रास्ता अपना लेती हैं और कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी गैर मर्द के साथ अफेयर हो जाता है। और इस बात को लेकर जब उनके पति बीच में कुछ बातचीत करते हैं तो फिर उनके साथ कुछ गलत ही हो जाता है। एक ऐसी ही कहानी आज आपको बताने जा रहा हूँ, जहाँ पर एक शीला नाम की लड़की की शादी होती है। वो अपने ससुराल जाती है। उसका जो पति होता है एक बैंक मैनेजर होता है और अपने बैंक में लगातार ड्यूटी करता रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने काम में रखता है। अपनी पत्नी जो शीला उसकी होती है उसको समय नहीं दे पाता है, उसके पास बैठकर बातचीत नहीं कर पाता है, उससे प्यार नहीं कर पाता है। यानी कि वो अपने काम में, वो अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रखता है, अपने जॉब में ज़्यादा ध्यान रखता है, अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता है, जिसकी वजह से उसकी जो पत्नी शीला होती है वो भी एक गलत कदम उठा लेती है और अपने ससुर के साथ, यानी कि उसका एक ससुर जो होता है आर्मी में होता है, उसके साथ वो गलत रिलेशनशिप में हो जाती है और उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों, शीला जो होती है अपने ससुर के साथ जब गलत रिश्ते बनाती है, नाजायज़ रिश्ते बनाती है, तो इन दोनों का ये रिश्ता काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और लगभग 4-5 महीनों तक चलने के बाद एक दिन ऐसा आ जाता है दोस्तों कि इस रिश्ते की जानकारी उसके पति को लग जाती है। और उसके पति को जब इस रिश्ते की जानकारी लगती है तो फिर एक ऐसा कांड होता है दोस्तों, एक ऐसा भयानक दृश्य होता है जिसे सुनने और जानने के बाद हर कोई दंग रह जाता है और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब आप लोगों को इस कहानी की पूरी जानकारी मिलेगी, उस कहानी के पीछे का पूरा राज आपको सुनने को मिलेगा, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसे भी लोग इस ज़माने में हैं, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और क्या है इस कहानी का पूरा राज, और आखिर जब उसके पति को पता चला, शीला के पति को पता चला, तो फिर ऐसा कौन सा कांड हुआ, पूरी जानकारी आपको वीडियो में आगे बताते हैं। बस आप लोग पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना कि आखिर उसके साथ ऐसा कौन सा कांड हुआ था और फिर जब उसको जानकारी हुई तो कौन सा कृत्य हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हमें हौसला मिलता रहे और नई नई ऊर्जा मिलती रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपके लिए डालता रहूं। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है ये राजस्थान का एक ज़िला लगता है जयपुर, और जयपुर ज़िले में एक गाँव आता है अलवर। दोस्तों, अलवर गाँव में एक 15 साल की शीला नाम की लड़की रहती है। शीला बेहद ही खूबसूरत होती है, बेहद ही टैलेंटेड, बेहद ही पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ लड़की होती है। यानी कि उसके जो माता पिता होते हैं, एक अकेली लड़की होती है, अपनी माता पिता की इकलौती बेटी होती है, तो उसे बहुत प्यार करते हैं। और जो शीला होती है बेहद ही खूबसूरत होती है, जो भी उसे देखता है तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे शीला की ज़िंदगी आगे बढ़ती गई और शीला की उम्र भी बढ़ती गई और अब शीला लगभग 24 साल की हो चुकी थी और उसकी शादी की चिंता उसके माता पिता को सताने लगी थी। शीला का इंटर फाइनल हो चुका था और वो अब BA का कोर्स करने लगी थी और इधर शीला के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगे ताकि उसकी शादी हो, वो अपने ससुराल चली जाए और वो अपने जो भी उनका कर्तव्य है, अपने कर्तव्य से कुछ छुटकारा पा जाए। दोस्तों, उसके माता पिता की ये तलाश जारी रहती है और लगभग 2-3 महीनों तक इनकी तलाश चलती रहती है, लेकिन इनकी तलाश में कोई लड़का ऐसा नहीं मिलता है जो उनकी बेटी शीला से शादी कर सके। एक दिन की बात है, लगभग 4 महीने बाद एक लड़का उन्हें मिलता है जिसका नाम राजेश होता है। राजेश जो होता है एक बैंक में काम करता है, बैंक मैनेजर होता है और उसके जो माता पिता होते हैं शीला के, उसके पिताजी एक हॉस्पिटल में काम करते हैं। उसकी जो माता होती हैं एक ट्यूशन टीचर होती हैं, यानी कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। जो शीला होती है उसके पिताजी जो होते हैं राजेश से मुलाकात करते हैं, उसके घर वालों से मुलाकात करते हैं और फिर शीला और राजेश की रिश्ते की बात चलाने लगते हैं। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत जो होती है कंफर्म हो जाती है और फिर इन दोनों का रिश्ता कंफर्म हो जाता है। शीला की दिखाई होती है। राजेश जब शीला को देखता है तो इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर वो पहले से मोहित हो जाता है और कुछ ना कहते हुए डायरेक्ट हाँ कर लेता है। शीला भी राजेश को पसंद कर लेती है। राजेश और शीला की शादी फिक्स हो जाती है और इसी तरीके से 4 महीने बाद राजेश और शीला की शादी हो जाती है। राजेश दूल्हा बनता है और फिर अपने पत्नी यानी शीला के घर जाता है, उससे शादी करता है और शादी करके अपने घर लाता है। शीला अपने ससुराल आ जाती है। वहाँ के जो
लोग होते हैं, उसके रिश्तेदार होते हैं, वहाँ पे उसका कमरा सजाया जाता है और शीला का कमरा अच्छे से सजा दिया जाता है और फिर शीला अपने कमरे में पहुँच जाती है। जब शीला अपने कमरे में पहुँच जाती है, उसका पति वहाँ पर पहुँचता है, फिर दोनों बैठकर बातचीत करते हैं और बहुत सारे वादे एक दूसरे के साथ करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि बहुत सारे ऐसे वादे होते हैं जो शीला अपने पति से करती है और उसका जो पति राजेश होता है अपनी पत्नी शीला से करता है। इसी तरीके से कुछ समय बीतता है और रात होने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो राजेश होता है अपनी पत्नी के साथ कोई भी जो भी कृत्य होता है अच्छे से नहीं कर पाता है और जल्दी से जल्दी वो डाउन हो जाता है और फिर वहाँ पर लेट जाता है। इसी तरीके से पूरी रात में राजेश जो होता है 2 बार कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाता है। दोस्तों, जो शीला होती है वो सोचती है कि चलो पहली बार हमारी मुलाकात थी तो हो सकता है कुछ नर्वस होंगे, जिसकी वजह से उनसे ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है, वो हमारे साथ ऐसा कुछ कृत्य नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं। जो शीला होती है वो अपने पति से प्यार पाने के लिए परेशान होती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो बेहद ही वीक किस्म का होता है, वो उससे प्यार नहीं कर पाता है, वो संतुष्टि नहीं दे पाता है। जो शीला अपने पति से चाहती है, जो प्यार अपने पति से चाहती है, वो राजेश उसे नहीं दे पाता है। जब इसी तरीके से 10 से 15 दिन बीत जाते हैं तो शीला परेशान रहने लगती है और अपने पति राजेश से झगड़ा करने लगती है, लड़ाई करने लगती है, उससे अच्छे से बात नहीं करती, उससे नाराज रहने लगती है। एक दिन की बात है, जो शीला के जो ससुर जी होते हैं जिनका नाम भीमराव होता है, वो एक फ़ौज में होते हैं, तो उसकी शादी में वो नहीं आ पाते हैं और उनकी जब छुट्टी होती है तो 2 महीने की छुट्टी लेकर वो अपने घर आ जाते हैं। जब भीमराव घर आते हैं तो फिर शीला जब अपने ससुर को देखती है तो फिर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि उसका ससुर जो होता है 7 फुट लंबा और बेहद ही हट्टा खट्टा जवान होता है, यानी कि फौजी की शरीर जो होती है फौजी की तरह होती है। तो जो शीला अपने फौजी ससुर को देखती है तो बेहद ही खुश हो जाती है और मन ही मन उसके दिमाग में जो होते हैं गंदे तरीके से, गलत तरीके से कुछ ख्यालात आने लगते हैं और वो सोचती है कि मेरे पति से तो प्यार हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना मैं एक दिन अपने ससुर को मौका दूं और उनके साथ रिलेशनशिप बनाऊं ताकि मुझे संतुष्टि मिले और फिर मैं अपने ससुर के साथ रातें रंगीन कर सकूं। इसी तरीके से दिन बीतते हैं और उसका जो पति होता है राजेश बैंक के किसी काम के लिए दूसरे प्रदेश जाकर 2-3 महीने के लिए छुट्टी के लिए चला गया होता है। जब 2 महीने की छुट्टी के लिए राजेश किसी दूसरे प्रदेश जाता है तो उसका जो पिता होता है 2 महीने की छुट्टी के लिए घर आता है, तो फिर उसकी जो पत्नी शीला होती है वो अपने ससुर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। और फिर एक दिन की बात है, शीला खाना बनाती है, शाम का समय होता है, रात के करीब 8 बज रहे होते हैं। शीला खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद अपने ससुर के कमरे में ले जाती है। जब शीला अपने ससुर के कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका जो ससुर होता है अपने मोटे महाराज की तेल से अच्छे से मालिश कर रहा होता है और वहाँ पर बैठकर अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से अपने महाराज की मालिश कर रहा होता है। शीला जब उसके मोटे महाराज को देखती है तो बेहद ही खुश हो जाती है और बेहद ही अच्छे से खिलखिला उठती है और सोचती है कि एक न एक दिन तो मैं अपने ससुर के साथ रातें रंगीन जरूर करूंगी और उन्हें मौका ज़रूर दूंगी। जब वहाँ पर शीला पहुँचती है तो जो उसका ससुर होता है उसकी नज़र शीला पे पड़ जाती है और फिर वो शर्म से पानी पानी हो जाता है। यानी कि जब वो अपने मोटे महाराज की मालिश कर रहा होता है तो शीला इसे देख रही होती है और जब उसकी नज़र अपने बहू पर पड़ती है तो फिर वो शर्मा जाता है। उसका जो ससुर होता है अपने बहू से नज़रें नहीं मिला पाता है और फिर उसकी जो बहू होती है शीला उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है। पूरी रात इसी तरीके से शीला जो होती है अपने ससुर के बारे में सोचती रहती है, उसके मोटे महाराज के बारे में सोचती रहती है और लगातार उसके दिमाग में गंदे ख्याल आते रहते हैं। इसी तरीके से 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। शीला अपने कमरे से उठती है और सीधे अपने ससुर भीमराव के कमरे में पहुंच जाती है और फिर उसके बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। कुछ देर बाद जब ससुर की नींद खुलती है तो वो अपने बहू को अपने बिस्तर पे पाते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी बहू जो होती है उसके शरीर से चिपकी हुई होती है और फिर अश्लील हरकतें कर रही होती है। जब भीमराव अपनी बहू को अपने बिस्तर पे देखता है तो उसे समझते हुए देर नहीं लगती है कि आखिर उसकी बहू चाहती क्या है। फिर वो उठता है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और फिर अपनी बहू के साथ गलत तरीके से हरकत करने लगता है। और फिर जब इसका कोई विरोध नहीं करती उसकी बहू तो देखते ही देखते दोनों हवस की उस आग में डूब जाते हैं और फिर अपने हवस के गंदे कामों को अंजाम देने लगते हैं। और फिर जो होता है ससुर अपनी बहू के साथ रिलेशनशिप करने लगता है, यानी कि संबंध स्थापित करने लगता है। ससुर जो होता है अपनी बहू के साथ इतने जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीख निकल जाती है, उसे परेशान कर देता है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। शीला को जो होता है पहली बार इतना सुख मिलता है क्योंकि उसका पति तो उसके साथ प्यार नहीं कर पाता था, तो शीला को पहली बार अपने ससुर के साथ इतना ज़्यादा सुख मिला था तो वो भी बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसकी आत्मा एकदम से तृप्त हो जाती है। और फिर आए दिन ये दोनों एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत संबंध बनाते रहते हैं और इसी तरीके से एक दूसरे के साथ
ससुर बहू ना बनकर बाकी पति पत्नी बनकर एक दूसरे के साथ रातें रंगीन करने लगते हैं। इसी तरीके से लगभग 3 महीनों तक इन दोनों का कारनामा चलता रहता है और जब 3 महीने के बाद शीला का पति बैंक का काम ख़त्म करके घर वापस आता है तो फिर वो जब अपनी पत्नी को खुश देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक खुशी आ जाती है और सोचता है कि चलो शीला खुश तो हुई, उसे कुछ खुशी तो मिली। लेकिन उसे क्या पता था कि शीला जो उसकी पत्नी थी किस वजह से खुश है और क्या चीज़ पा चुकी है जिसकी वजह से वो खुश है। शीला को तो अपने ससुर का मोटा महाराज मिल चुका था और उसे उसका पूजा करती थी और उसके साथ खेलती थी और उसके साथ रिलेशनशिप करती थी, तो वो बहुत ही खुश रहने लगी थी। राजेश जो होता है रोज़ रात को अपनी पत्नी के पास रहता है और फिर उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो तो बहुत ही वीक इंसान होता है, यानी कि एक किस्म से नामर्द होता है, उसके अंदर मर्दानगी होती ही नहीं है। तो फिर शीला भी इस बात का कोई टेंशन नहीं लेती है और जब रात को उसका पति सो जाता है तो फिर वो अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उसके साथ नाजायज रिश्ते करती है और संबंध बनाती है। एक दिन की बात है, रात के 12 बज रहे थे। शीला चुपके से अपने बिस्तर से उठती है और अपने ससुर के कमरे में जा पहुंचती है और फिर उसके साथ दोनों रिलेशनशिप बनाने लगते हैं। ससुर जो होता है जोर जोर तरीके से अपने बहू के साथ संबंध बनाने लगता है। इसी बीच उसका जो पति होता है राजेश, उसके मोबाइल में कोई मैसेज आता है और फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो मैसेज देखता है और फिर देखता है कि उसके बिस्तर पर उसकी पत्नी नहीं होती है। तो फिर वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और सोचता है कि इतनी रात को शीला आखिर कहाँ जा सकती है। जब राजेश अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके पिताजी के कमरे से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ सिस्कारियाँ आ रही होती हैं, कुछ कामुक भरी आवाज़ें आती हैं। तो राजेश जो होता है बेहद ही परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। जब अपने पिता के खिड़की के रास्ते से देखता है तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसका जो पिता होता है उसकी पत्नी को बिस्तर पे लेटाया होता है और उसके साथ जोरदार तरीके से संबंध बना रहा होता है। इतना नज़ारा देखने के बाद जो राजेश होता है आग बबूला हो जाता है और उसके दिमाग पे उसके सर पे खून सवार हो जाता है और फिर न पूछ न जांच सीधे वो अपने पिता के कमरे में घुस जाता है और अपने पिता को पकड़कर मारपीट करने लगता है। दोस्तों, राजेश जो होता है अपने पिता से जब मारपीट करने लगता है तो उसका जो पिता होता है एक फ़ौजी होता है और फिर वो एक फ़ौजी वाला रूप अपनाता है और फिर अपने बेटे को मारने लगता है। देखते ही देखते इतना मार देता है अपने बेटे राजेश को कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और फिर जब सुबह होती है दोस्तों तो उसकी जो पत्नी होती है शीला रोने धोने का नाटक करने लगती है और फिर आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब आसपास के लोग वहाँ इकट्ठे होते जब गांव वाले शीला से पूछते हैं तो शीला कहती है कि रात को इनको हार्ट अटैक आया था और अचानक इनकी मौत हो गई। और फिर गांव वाले राजेश का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी बनाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच गाँव का कोई व्यक्ति उसे शक हो जाता है और फिर वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँच जाती है और फिर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि हार्ट अटैक की वजह से नहीं बल्कि राजेश की मौत मारने और पीटने की वजह से हुई है। तो पुलिस शक के दायरे में राजेश के पिता यानी कि भीमराव और उसकी जो बहू होती है शीला उसको हिरासत में लेते हैं और थाने ले जाकर पूछताछ करने लगते हैं। जब शीला को पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए थाने ले जाते हैं तो शीला जब थाने पहुंचती है तो डर जाती है और फिर पूरा मामला पुलिस वालों को बता देती है और पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है। और जो पुलिस वाले होते हैं सच्चाई सुनने के बाद शीला और उसके जो ससुर होते हैं भीमराव उनको दोनों को हिरासत में लेते हैं और फिर राजेश के हत्या के जुर्म में हाथों में हथकड़ी डालकर कोर्ट में पेश कर देते हैं और फिर इनके ऊपर विभिन्न धाराओं में केस चलता है और दोनों के ऊपर मुकदमा लिख जाता है और फिर दोनों को आजीवन कारावास के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी मानसिकता ना रखें और अगर आप लोगों के भी अंदर ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप भी मर्दाना ताकत खो चुके हैं या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर पाते हैं, अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाते हैं, तो फिर लाजमी है कि आपकी पत्नी किसी न किसी गैर मर्द के साथ रिश्ते बना लेगी और आपके साथ बेवफाई कर जाएगी। तो आप लोग अपनी पत्नी से प्यार करें, उन्हें समय दें और उनसे बहुत सारा बात करें, उनसे उनके साथ रहें, उनके साथ प्यार करें। अपनी पत्नी के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें, उनसे दूरी बनाकर ना रखें, उनसे झगड़ा बवाल ना करें ताकि वो आपकी इज्जत को बदनाम कर दें और आपका साथ छोड़कर किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, ना ही किसी दिल को दुखाने का है और ना किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का है। बस आप लोगों को सिर्फ सावधान और सतर्क करना है कि इस ज़माने में ऐसी भी औरतें अभी भी हैं जो अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे से नहीं करेंगे, उनसे प्यार नहीं करेंगे, उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनको समय नहीं देंगे, तो वो एक सेकंड में आपका साथ छोड़ देंगी और किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप कर लेंगी। जिस तरीके से शीला ने
अपने पति का साथ छोड़ दिया और अपने ससुर के साथ गलत रिलेशनशिप कर लिया। और जब इसकी जानकारी उसके पति को लगी और उसने विरोध किया तो ससुर और बहू ने मिलकर उसकी पति को ही जान से मार डाला। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि वो लोग भी ऐसा कांड ना करें और फिर अपनी पत्नी के साथ ही रहें और अपनी पत्नी से प्यार करें। तो दोस्तों आप लोग भी सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना। मिलते हैं कल दोस्तों शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।